ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के संकट हरिहर लेत। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। तो आजकल हम मथुरा में मधुपुरी में ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहे हैं और उसके बाहर के वनों में जो बाहर के क्षेत्र हैं उसमें भ्रमण कर रहे हैं। आज हम कुमुद वन चलेंगे। कुमुद ऐसा पुष्प है जो रात्रि में खिलता है और कुमुद वन में इसकी बहुत अधिक संख्या होती है, इसलिए इसका नाम कुमुद वन पड़ा। प्रकृति के बहुत ही सौंदर्य से भरपूर यह कुमुद वन में जब उनके श्री कृष्ण के संग सखी सखियां सखा वहाँ पहुँचे तो कुमुद पुष्पों को देखकर उनके मन में बहुत ही प्रसन्नता छा गई और उनको भोजन करने की इच्छा हुई। ऐसा सुंदर दृश्य देखने से जैसे अंदर से सौरस्य से भर गया। उसी समय सौंदर्य और लावण्य की देवी श्री राधा रानी पधारी। उनके कर कमलों में प्रेम पूरित दही की मथलियाँ थीं। उन्होंने आकर उसे गोविंद को दे दिया और कहा कि तुम इसका रसवादन कर लो। तो गोविंद बोले कि श्री जी मैं अकेले कैसे इसको खा सकता हूँ। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए श्री राधा रानी ने, वृषभानु नंदिनी ने अपने कर कमलों से श्री कृष्ण के अधरों में दही का कोर दिया, जिसे वे मना नहीं कर पाए, क्योंकि श्री राधा रानी उन्हें स्वयं अपने कर कमलों से कौर खिला रही हैं और मधुरापति श्री कृष्ण जो प्रेम का माधुर्य उनके अंदर बहता है, वह कौर उस प्रेम से सन जाता है। तो माधुर्य रूपा श्री राधिका के अमृत रूपी अधर जो हैं, जब उस कौर से बचे हुए दही को चखते हैं तो उन्हें अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है और बहुत उन्हें प्रेम अनुभव होता है। फिर श्री कृष्ण उस पात्र को लेकर अपने सखाओं की तरफ दौड़ते हैं और जाकर अपने सब सखाओं में उस दही को बांट देते हैं। युगल स्वरूप की ये प्रेम भरी माधुरी युक्त ये दही की जो लीला है इस कुमुद वन में हुई और उस प्रसादी का भोग पाकर सखा बहुत ही प्रसन्न हो गए। सभी तीर्थों को भगवान ने ब्रज में निवास दिया, क्योंकि वे ब्रज में रहना चाहते थे। कुमुद वन में भगवान ने गंगा सागर को निवास दिया। यहाँ पर गंगा सागर निवास करती हैं। श्री कृष्ण लीला काल में यहाँ रात्रि के समय बहुत सारे कुमुद खिलते थे। कुमुद
कमल का पुष्प है। और यहाँ पर एक कपिल मुनि जी की भी मूर्ति है और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है। तो ये बहुत ही सुंदर वन है। हम अपने भीतर ऐसा ध्यान करेंगे, मानसिक से वहाँ पहुँच जाएंगे कि पुष्पों से खिला हुआ, कुमुद पुष्पों से वन है। चारों तरफ कुमुद के पुष्प ही पुष्प हैं। जल में, थल में कमल के पुष्प खिले हुए हैं और उनके पराग कणों पर भंवरे बैठे हुए हैं और उनकी सुगंध पूरे वन में छाई हुई है और गंगा सागर कलकल करके बह रही है। इस गंगा सागर में हम आचमन करेंगे और श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के संग इसमें हम स्नान करेंगे। ऐसा सुंदर भाव बनाएंगे कि हम श्री राधा कृष्ण का हाथ पकड़कर सखियों के संग जल में उतर गए हैं और उनके संग सुंदर हम जल क्रीड़ाएं कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और स्नान के उपरांत श्रृंगार धारण करके श्री गंगा जी की हम आरती उतारेंगे। उनको फल, पुष्प, वस्त्र, आभूषण भेंट करेंगे, पुष्पों की वर्षा करेंगे और गंगा सागर के किनारे दीपदान करेंगे। सखियों ने इतने सुंदर सुंदर दीपदान किए हैं। पूरा घाट, गंगा जी का किनारा प्रकाशित हो गया है। मानसिक हम चिंतन करेंगे और दर्शन करेंगे कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त की छटा में ये सुंदर दीपक अपना प्रकाश फैला रहे हैं। और हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठ के दिन इस सुंदर गंगा सागर में स्नान कर रहे हैं। अब हम कुमुद वन से पद्म कुंड की तरफ चलेंगे। गर्ग संहिता के अनुसार श्री जी ने पद्म कुंड पर श्याम सुंदर का श्रृंगार किया और यहाँ पर परस्पर श्रृंगार की लीला हुई करती थी और श्री राधा रानी हमारे श्याम सुंदर का श्रृंगार करती और भांति भांति के अपने प्रेम आह्लाद को प्रकट करती और सखियां नाना भांति के कुमुद और कलहार चुनकर लेके आती और उनको सुंदर सुंदर मालाएं और आभूषण बनाकर श्री कृष्ण को सजाती। कुमुद वन में ही पद्म कुंड का स्थान है। इंद्र आदि देवता भी, गंधर्व इस पद्म कुंड पर इस सुंदर लीला को देखने के लिए प्रकट हो जाते हैं। और
इस सुख का आनंद लेते हैं और श्री राधा रानी और श्री कृष्ण को अपना अभिवादन प्रकट करते हैं। तो इस सुंदर सी लीला का हम यहाँ पर मनन करेंगे। जैसे गंगा सागर में कपिल मुनि का एक ही दिन दर्शन होता है, वैसे ही यहाँ भी गुप्त योग से युक्त महर्षि कपिल जी से अधिष्ठित गुप्त रसस्थल रूप आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर ब्राह्मण देव देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। वही सुंदर भाव बना के कि जैसे गंगा सागर के तट पर ही हैं हम, और उसी भाव से यहाँ पर दर्शन करते हैं सभी भक्त। अब हम यमुनोवतो ग्राम चलेंगे। चंद्र सरोवर परासोली के निकट है यमुनावतो ग्राम। सारस्वत कल्प में ब्रज में यमुना जी 3 धाराओं में प्रवाहित हुई थी। गिरिराज जी की पूर्व दिशा में बहने वाली धारा का नाम यमुना है और मथुरा में बहने वाली धारा का नाम कालिंदी है और कामवन से गोवर्धन की ओर आने वाली धारा का नाम स्वर्ण रेखा था। यमुना जी के यहाँ प्रवाहित होने से इस ग्राम का नाम यमुनावतो पड़ गया। आज भी खनन करने पर यमुना रेणुका यहाँ से निकलती है। यमुना के कण जो होते हैं, रेणु कहते हैं उन्हें, ब्रज के कण जो भी किसी समय में यमुना के यहाँ प्रवाहमान होने की पुष्टि ये रज के कण करते हैं। एक मत और है यहाँ पर कि श्री यमुना जी ने गोपी वेश धारण करके महारास में प्रवेश किया था। उस समय इस गोपी विशेष को श्री जी ने यमुनावती का नाम दिया और तभी से इस गांव का नाम यमुनावती पड़ गया। और इस गांव में 2 महापुरुषों की जन्मभूमि है। यहाँ 2 महापुरुष प्रकट हुए हैं, एक कुंभन दास जी और एक उनके सुपुत्र श्री चतुर्भुज दास जी। ये बहुत ही बड़े भक्त हैं। कुंभन दास जी हमेशा श्री नाथ जी की उन्हें अनुभूति होती थी। और वह हर वक्त श्री नाथ जी का साक्षात दर्शन करते थे। एक बार महाप्रभु पल्लवाचार्य जी से वो मिलने गए और उन्हें अपना गुरु बनाया, आचार्य बनाया। और कुंभन दास जी को संगीत में परिपूर्ण देखकर उनके गुरु जी ने श्री नाथ जी की कीर्तन सेवा सौंप दी उन्हें। इस तरह से सूरदास जी के भी पूर्व आप यह सेवा बड़ी निष्ठा से करने लगे। कुंभन दास जी सूरदास जी से भी पहले के हैं और नित्य नवीन पद रचना करके श्री नाथ जी को आप सुनाते थे। और जल्द ही सारे ब्रज में आपकी गान की प्रसिद्धि हो गई। एक बार अकबर बादशाह ने
कुंभन दास जी का गान सुनने के लिए उन्हें अपने दरबार में बुलाया। विशेष आग्रह पर अपने सहज श्रृंगार में चल दिए कुंभन दास जी। सिर पर कई टूक की टेढ़ी पाग, बरसों पुराना अंग रखा, जीर्ण शीर्ण धोती, हाथ में टेढ़ी मेढ़ी छड़ी, पाँव में घिसी हुई पनैया। बादशाह ने बड़ी आवा भगत की कुंभन दास जी की, किंतु यह राजशाही ठाट उन्हें नरक तुल्य लग रहा था। बादशाह ने पद गायन के लिए प्रार्थना की तो कुंभन दास जी ने देखा, अरे इस समय तो मैं गोवर्धन नाथ को पद सुनाता। सारी भड़ास कुंभन दास जी की पद के द्वारा मुख से निकल गई और कुंभन दास जी को मान सम्मान धन धान का कोई प्रलोभन तो था ही नहीं और ना ही उन्हें मृत्यु का कोई भय था। मन में जो आया निर्भीक होकर गा दिया। भगत को कहा सीकरी काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जाको मुख देखत दुख उपजत, ताको करन परि प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर, बिनु सब झूठो धन धाम। तो बादशाह ने शीघ्र ही उनका ये पद सुनकर उसको ससम्मान कुंभन दास जी को ब्रज भेज दिया वापस। वो उनकी मनस्थिति समझ गए कि इनकी मनस्थिति क्या हो रही है इस समय। तो इस तरह से बहुत सुंदर कुंभन दास जी गिरिराज जी की तलहटी में उनको सुंदर सुंदर पद सुनाते थे, उनसे वार्तालाप करते। एक बार महाराज मानसिंह भी उनसे मिलने आए राजस्थान से। जब राजा मानसिंह का कुंभन दास जी की परम कुटी में प्रवेश हुआ, उस समय कुंभन दास जी बाल कृष्ण रूप से बातें कर रहे थे और जैसे ही बालकृष्ण ने देखा तो वो अंतर्निहित हो गए वहाँ से। और बालकृष्ण जब वहाँ से चले गए तो कुंभन दास जी विरह वेदना में तड़पने लगे और उनके जैसे प्राण निकलने को हो गए, उनकी ऐसी दशा हो गई। तो वो राजा को खड़े हुए देखकर द्वार पर अपना दुर्भाग्य गाने लगे कि मेरा कितना दुर्भाग्य है, कहाँ से ये राजा आ गया और मेरी वार्ता भी पूरी नहीं हुई थी अभी सर्वेश्वर से और वो इन्हें देखकर चला गया। तो संतों की ऐसी स्थिति होती है कि उनके सामने राजा भी आ जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसी बहुत अनगिनत लीलाएं जैसे कुंभन दास जी ने करी हैं। और कुंभन दास जी का गोवर्धन की तलहटी में प्रवेश हो जाता है नीलते लीला में। बहुत सुंदर इनकी कथा है, बहुत बड़ी। तो ये कुछ हमने ली है। चतुर्भुज दास जी इनके पुत्र हैं और वो श्री कृष्ण के जो विशाल सखा हैं उनके अवतार हैं, परम भागवत हैं। जब वृंदावन में हम श्री राधा बावड़ी जाते हैं हरिदास जी की जन्मभूमि पर, तो वहाँ पर
चतुर्भुज दास जी की कुटिया बनी हुई है। वहाँ पर भक्त आकर भजन कीर्तन करते हैं और संतों की भजन स्थली पे जाकर भजन करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो कुंभन दास जी के सुंदर भाव थे उनके पुत्र में भी प्रकट हुए चतुर्भुज दास जी में। वो भी नित्य श्री नाथ जी की कीर्तन सेवा करते थे और नित्य दर्शन करने के लिए आते थे गोवर्धन जी में। और कुंभन दास जी के पुत्र चतुर्भुज दास जी को श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का नित्य दर्शन होता था। एक बार गोसाई जी जब श्रृंगार कर रहे थे प्रभु का, उन्होंने आरसी दिखा रहे थे श्रृंगार के बाद, तो तभी चतुर्भुज दास जी ने वहाँ आकर एक पद गाया। सुभग श्रृंगार निरखी मोहन को ले दर्पण कर पीही दिखावे, आपुन नेक निहारिये बलि जाऊं, आज की छवि कछु कहत ना आवे। एक वैष्णव ने पूछा, महाराज नाथ जी का श्रृंगार करके आप नित्य आरसी दिखाते हो, फिर चतुर्भुज दास जी ने ये क्यों गाया? तो गोसाई जी ने कहा कि यह प्रश्न तो आप चतुर्भुज दास जी से ही पूछो। चतुर्भुज दास जी जो हैं वो जन्म सिद्ध हैं और लीला रस अनुभूति में उन्हें श्री कुंभन दास जी ने बहुत सारी पंक्तियाँ, बहुत सारे पद बताए हैं। तो भावार्थ यही निकलता है कि नव नीरद आव नील की श्री अंग की शोभा को श्री जी निरख रही हैं और इसलिए रात्रि में प्रज्वलित दीप को निर्वापित नहीं करती हैं। उनका यह भाव था कि जब श्री जी हर पल श्री कृष्ण को निरखती हैं और श्याम सुंदर हर क्षण श्री जी को निरखते हैं, तो इन्हें आरसी की क्या जरूरत है। वो दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, तो इतना ही काफ़ी है। इतना वो उनका लीला का चिंतन करते करते हो जाते थे। उन्हें श्रीनाथ जी का साक्षात दर्शन हुआ और वो गोलोक गमन कर गए। यमुनावत ग्राम में कुंभन दास जी कूप भी है। वहाँ एक अश्वत्थ वृक्ष भी है जिसके नीचे श्रीनाथ जी की चरण चौकी है, जहाँ पर श्रीनाथ जी कुंभन दास जी को साक्षात दर्शन देते थे। तो हम भी मानसिक अश्वत्थ वृक्ष का दर्शन करेंगे, श्रीनाथ जी के चरण चौकी का दर्शन करेंगे और श्रीनाथ जी का भी दर्शन करेंगे। यहाँ पर श्यामा गाय की बैठक भी है और गांव में एक तालाब है जिसे कुंभन तलाई कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन और गुप्त लीला स्थलियाँ हैं जहाँ पर भक्त आसानी से पहुँच नहीं पाते हैं। बहुत ही दिव्य दर्शन है। मन ही मन इस सुंदर श्यामा गाय की बैठक में भी हम प्रवेश करेंगे और मानसिक गायों की सेवा करेंगे। वहाँ पे सोनी बुहारी करेंगे हम
गौशाला में गौओं की सेवा करेंगे, मालिश करके उनके स्नान करवाएंगे, तिलक लगाएंगे, गल में माला पहनाएंगे उनको और सुंदर चारा डालेंगे खाने के लिए और फिर आरती उतारेंगे और गौशाला में सुंदर सुंदर दीपदान करेंगे। बिल्कुल ऐसा हम सुंदर भाव बनाएं जैसा हम करना चाहते हैं। अब हम माधुरी कुंड चलेंगे। यहाँ श्री जी की प्रिय सखी माधुरी गोपी राधा माधव की अर्चना करने के लिए मालती वन का सृजन किया गया है, जहाँ पर भांति भांति के वृक्ष, लताएं, पुष्प खिले हुए हैं। माधुरी सखी यहाँ पर श्याम सुंदर का और श्री जी का श्रृंगार करने के लिए तरह तरह के पुष्प चुनकर लेकर आती हैं, जिनकी सुगंध से पूरा वन महक जाता है और उनके मन को मोद प्रदान करने के लिए सुंदर सुंदर आभूषण तैयार करती हैं उससे। माधुरी कुंड में पीत वन के जल है, उसमें जो जल है वो पीत वन का है। ये मान लीला का द्योतक है। यहाँ माधुरी गोपी के साथ विहल होकर श्री जी ने मान किया और वाम नेत्रों से श्री कृष्ण को देखने लगी। वाम की तरफ से अपनी नेत्रों को तिरछा करके देखने लगी और मधुर गोपी जो हैं वो प्रार्थना करती हैं श्याम सुंदर से कि आप विलास करें। यहाँ मान पूर्ण विलास होने के कारण अनंतर विलास के कारण इस थिला का नाम मान माधुरी स्थल पड़ गया। यहाँ पर श्री राधा रानी ने और श्री श्याम सुंदर जी ने अंतरंग लीलाएं करी और सुंदर विलास भी किया, श्री राधा रानी को मनाया भी, तो इस स्थल का नाम मान माधुरी हो गया। बहुत ही सुंदर स्वरूप है यहाँ पर और विलासमय स्थल है। तो हम भी अपना यहाँ पर सुंदर भाव बना सकते हैं कि श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं हो रही हैं और उनके प्रेम माधुर्य का रसोस्वादन हम सब कर रहे हैं। अब हम यहाँ से गणेशरा चलेंगे। यहाँ पर गंधर्वों ने श्री कृष्ण लीला में भाग लिया। कहते हैं ना कि जितनी भी देवी देवता हैं, गंधर्व, किन्नर, ऋषि मुनि, संत, अनगिनत करोड़ों करोड़ों देवी देवता रासलीला में ब्रज में पधारे, सुंदर सखी रूप धारण करके, गोपी रूप धारण करके। श्रीमद् भागवत जी के युगल गीत में इसका वर्णन आता है कि सभी ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण का श्रृंगार
कुंद के फूलों से किया। कुंद के फूलों का मुकुट बनाया ग्वाल वालों ने, कुंद के फूलों के कुंडल बनाए, कुंद के फूलों के हार बनाए और कुंद के फूलों की गोंदनी बनाई। और ग्वाल वालों ने इस सब श्रृंगार से कान्हा को सजाया और सजाते सजाते वो हंसने लगे। कौतुक वेश था श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे खड़े हैं, गाय और ग्वाल बाल उन्हें घेरे खड़े हुए हैं और गोपियाँ यशोदा जी से कहती हैं, हे निष्पाप यशोदे, तुम्हारा पुत्र वहाँ प्रेमियों के बीच में विहार कर रहा है। यशोदा जी की ओर से गोपियाँ थोड़ी थोड़ी देर में समाचार लेकर आती रहती हैं और उन्हें सुनाती रहती हैं। और उनके बीच में जैसे अंदर एक भाव आता है कि यहाँ पर कोई असुर ना आ जाए और इस सुंदर लीला में बाधा ना पड़ जाए। समय समय पर जैसे जहाँ पे भी श्री कृष्ण लीला करने जाते हैं वहाँ पर असुर आ जाते हैं और उनका उद्धार भगवान कर देते हैं। तो यशोदा मैया के मन में हर पल जैसे एक ये चिंता बैठी रहती है, तो वो हमेशा उसमें मग्न श्रृंगार में ना रह के, लीलाओं में ना रहकर एक चिंतित मन में वास करती हैं। उनको हमेशा अपने पुत्र की चिंता रहती है, जबकि गोपियाँ आके उनको बता दें कि गोप सखा कैसे उनका श्रृंगार कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। बहुत रस टपक रहा है यहाँ पर। उनका इस लीला का दर्शन करने के लिए गंधर्वगण, देवी देवता सब आ जाते हैं, अप्सराएं भी आ जाती हैं। गंधर्व गाने बजाने लगते हैं और अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं। और गोपियाँ यशोदा जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गंधर्व देवलोक से आ गए हैं और अप्सराएं भी नृत्य करके उन्हें रिझा रही हैं। ग्वाल बाल हंस रहे हैं और दही के मटके चोरी कर कर ले जाकर वहाँ पर कान्हा को दही खिला रहे हैं और उस दही से उनकी दाढ़ी भी बना रहे हैं और हंसे भी जा रहे हैं। पेट पर कान्हा के दही का तिलक लगा दिया है। बोले ये पेटू है और पेट पर दही लगाकर कहते हैं कि इस सुंदर पेटू में बहुत सारा दही चला गया है, माखन गया है, दूध गया है, इस पेट ने सबको खा लिया है। तरह तरह से हंसी ठट्ठा करने लगते हैं और सुंदर हास्य रस प्रधान लीला यहाँ पर होने लगती है। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को ये सब देखकर मोह हो गया। जो भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखता उन्हें मोह हो जाता श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण निश्चल अपने ग्वाल सखाओं ग्वारियों के संग लीलाएं करते रहते, उनकी झूठन खाते रहते। उनके सखा उन्हें कभी भुक्कड़ कहते, कभी कुछ कहते और वो आनंद करते। तो जब इस तरह की लीला
कर रहे थे गोप के संग गोप सखा, तो गंधर्व को आश्चर्य सा हो गया कि ये कैसा भगवान है। उन्हें ना भ्रम सा हो गया और ब्रह्मा जी से जाकर बोले, अरे यह बालक तो जूठन खा रहा है, ये कैसा भगवान है। सूरदास जी कहते हैं, ब्रह्मा तुरंत वृंदावन में देखने आए कि ये बात सही है कि नहीं। आए तो देखा चारों ओर कमल खिल रहे हैं, सुंदर सा ब्रज है। वहाँ की छटा देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए कि ब्रह्मलोक में इतना आनंद नहीं है, इतनी सुंदरता नहीं है जितनी ब्रज में है। और देखा कि गोपियाँ खड़ी हैं, कृष्ण माखन दही खा रहे हैं, हाथ में माखन का लोंदा लेकर मुंह में डाल रहे हैं। ऐसे लगता है मानो कमल चंद्रमा उन्हें दही खिला रहा हो। ब्रह्मा जी ने यहाँ कर सब कुछ देखा तो उनको मोह उत्पन्न हो गया, और यही मोह लीला उन्होंने गंधर्वों को सुनाई। और यहीं से गंधर्वों की भी लीला शुरू हो गई। कृष्ण के प्रति जो मोह हुआ उन्हें, ये लीलाएं देखकर सुनकर। तो यहाँ पे गणेशरा में गंधर्वों की लीला स्थली का बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया जाता है। तो गणेशरा वह स्थली है जहाँ पर गंधर्व और ब्रह्मा जी पधारे श्री कृष्ण जी की माखन लीला देखने के लिए। तो बहुत सुंदर सुंदर भगवान की गुप्त लीला स्थलियाँ हैं, अनगिनत, इनका कोई अंत नहीं है। गुरुदेव की कृपा से हम ये सब 84 कोस परिक्रमा में मानसिक चिंतन कर रहे हैं। हम गुरुदेव के अनंत अनंत शुक्राने हैं। आज हम यहीं तक लेते हैं, शेष हम कल लेंगे। श्री राधे राधे। सभी सखियों को कोटि कोटि प्रणाम।